दीपिका के बेशरम गाने में भगवा रंग का बिकनी पहनने को लेकर विवाद गरमाया था, लेकिन फिल्म में गाने से कुछ सीन काट दिए गए। रांची के स्प्रिंग सिटी हॉल से फिल्म देखकर निकलती प्रीति ने कहा, फिल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस वजह से बायकॉट किया जाए। हम सभी को यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, बल्कि यह फिल्म तो देशभक्ति के जज्बे को उठान देती है। शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का मॉर्निंग शो भी खत्म हो चुका है। पहला शो देखने के बाद दर्शक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। भारी विरोध के बीच रिलीज हुई फिल्म समीक्षकों को दिल जीतने में भी कामयाब रही है। तरण आदर्श ने सुमित कडेल जैसे समीक्षकों ने फिल्म को इस साल के पहले ब्लॉकबस्टर बताया है। फिल्म तो रिलीज हो गई है, लेकिन आम लोगों को इसको लेकर क्या कह रहे हैं और कैसी है फिल्म, आइए जानते हैं। फिल्म पठान के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने फिल्म के रिलीज के दिन लोगों से पायरेसी रोकने की अपील की थी। उन्होंने आज के दिन को त्यौहार करार दिया। विशाल ने ट्वीट किया, आज त्यौहार है, पठान जय हिंद। स्पॉयलर्स ना दे, तस्वीर और वीडियोस ना शेयर करें, पायरेसी के खिलाफ जंग को सपोर्ट करें, ऐसी चीज़ें पोस्ट करने वाले अकाउंट की रिपोर्ट करें। पठान की एडवांस बुकिंग और फिल्म के लिए फैंस की भी दीवानगी को देखते हुए मेकर्स ने रिलीज से पहले दिन बड़ा फैसला लिया था। यशराज फिल्म्स ने फिल्म के स्क्रीन काउंट बढ़ा दिए। अब यह फिल्म दुनिया भर में 8000 स्क्रीन पर चलाई जाएगी। ये एक रिकॉर्ड है, यानी इससे पहले हिंदी की कोई भी फिल्म 8000 स्क्रीन पर रिलीज नहीं की गई। भारत में फिल्म अब 5500 स्क्रीन पर चलेगी। शाहरुख खान की फिल्म पठान की ये कहानी डिम्पल कपाड़िया सुनाती हैं, जहां वो अपने साथ ऑडियंस को फ्लैशबैक में लेकर जाती हैं। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं। इनके साथ पठान काम करता है। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सेना सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं, जिनके साथ पठान काम करता है। हालांकि अब पठान उनके साथ काम नहीं करता। इस दौरान एक सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा ने उन्हें दीपिका की झलक दिखाई देती है, लेकिन अब ना तो पठान पर भरोसा करते हैं और न ही दीपिका पर। दुश्मनों से 4 हाथ पर पठान हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए दूर हो जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वह चेतावनी देने को नहीं भूलता कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। पठान जंजीरों के बीच जकड़ने के बाद भी दुश्मनों को डराते हुए नजर आते हैं। भरपूर पिटाई होने के बावजूद पठान बिल्कुल नहीं डरा। बड़े शान के साथ अपने दुश्मनों को धमकाता है कि अरबी नहीं हिंदी में बोल। पठान की शुरुआत में ही हिंदी और इंग्लिश में बड़ा सा अश्रुकरण यानी डिस्क्लेमर दिया गया है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से कहानी की शुरुआत होती है। हिंदी में बोल एक्शन सीन के साथ शाहरुख खान की जोरदार एंट्री हुई है। मुंबई में पीवीआर ओबेरॉय के थिएटर्स के अंदर हाल ही में 6 से लेकर 7 पुलिस अफसर मौजूद हैं। 60% ऑक्यूपेंसी के साथ शो शुरू हो गया है। शुरू होते ही फैंस ने चीयर्स करते हुए शाहरुख खान का जोरदार स्वागत किया। हालांकि अब तक शाहरुख की एंट्री नहीं हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने रिलीज से ठीक पहले पठान के खिलाफ अपना विरोध वापस ले लिया था। BHP ने फिल्म से आपत्तिजनक सीन को हटाने पर संतोष जताया। बीएफ के गुजरात वाकई में सचिव अशोक रावल ने कहा कि CFC ने फिल्म में अश्लील गीत और भद्दे शब्द को संशोधित किया है, इसलिए दक्षिणपंथी समूह अब इस फिल्म के रिलीज का विरोध नहीं करेंगे। बेसरंग रंगाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भगवा रंग की बिकनी में दिखाने के लिए पठान को आलोचना का सामना करना पड़ा था। फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए के पहले दिन के कलेक्शन के साथ पठान एक ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रही है। खास तौर पर इसकी एडवांस बुकिंग को देखते हुए बॉक्स ऑफिस पर अच्छे दिनों की वापसी पठान से शुरू होगी। हालांकि आज कामकाजी दिन है। शाहरुख खान के पठान की रिलीज से पहले मुंबई में सभी थिएटर्स के बाहर पुलिस की वैन मौजूद थी। थिएटर्स के गेट पर बैग चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है और मीडिया को कैमरा भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सुबह 7 बजे शो के लिए भी फैंस बड़ी संख्या में थिएटर में पहुंचे थे और मुंबई के कई जगह सुबह 6 और 7 बजे के शो शुरू किए गए थे। कई जगह शाहरुख खान के फैन क्लब्स में पूरा थिएटर बुक किया है और फिल्म की रिलीज से पहले थिएटर्स के बाहर पुलिस की मौजूदगी भी दर्ज की गई है। मल्टीप्लेक्स चेन आईनॉक्स के चीफ प्रोग्रामिंग अधिकारी राजन सिंह जेला ने बताया कि पठान साउथ की फिल्म KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। पहले दिन शाहरुख खान की फिल्म ने 45 से 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था।
दुनिया भर में 7700 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पठान कोविड महामारी और बॉक्स ऑफिस पर कई तरह के झटकों के बाद गंभीर नुकसान से जूझ रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2023 की एक खुशी का संकेत दे सकती है। मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन थिएटर और दक्षिण भारत में भी टिकटों की बिक्री में उछाल देखा गया। पठान की रिलीज से पहले कई हिंदू संगठन इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। संगठनों ने सिनेमा मालिकों को भी फिल्म नहीं दिखाने की चेतावनी दी थी। संगठनों का कहना था कि अगर फिल्म रिलीज की गई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और सिनेमाघरों में तोड़-फोड़ भी करेंगे। फिल्म की रिलीज पर हो रहे हंगामों के बीच पुलिस ने कई सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान की थी। फिल्म थ्रेड एनालिसिस पर आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि भारत में हिंदी, तमिल और तेलुगु समेत तीनों भाषाओं में पठान 5200 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है, जबकि विदेशों में स्क्रीन काउंट 2500 है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में पठान को 7700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। पठान की रिलीज के बाद अब कुछ ही घंटे बाकी थे। लोगों ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की इस फिल्म को लेकर काफ़ी क्रेज था। बड़े पर्दे पर लोग शाहरुख की धमाकेदार एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म का ज़बरदस्त वजह है कि कोविड संकट में डराव ठप हो चुके दर्जनों सिनेमाघर पठान के साथ नई शुरुआत को लेकर आएंगे। एक लंबे अरसे बाद देश के सिनेमाघरों का नज़ारा बदला हुआ है। मॉर्निंग शोज में पुलिस के चाक चौबंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था। जी हाँ, थिएटर्स की रौनक ऐसी थी मानो कोई त्यौहार हो। गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफ़ी तरोताज़ा और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने। शाह खान पूरे 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं और ये मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। उस पर सोने पे सुहागा ये कि पठान फैंस के लिए हाई ऑक्टेन एक्शन और एंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस राज की स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है। पठान की कहानी। फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लबरेज है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है। वह भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जिम यानी जॉन अब्राहम एक लंबे समय में रॉ का जावेज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था, मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है। देश हाथ पर हाथ दिए बैठा रहता है और यहीं से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है। वह देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने पर आमादा हो जाता है। इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदिनी ने डिम्पल कपाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल लोथरा यानी आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उसकी टीम को नियुक्त करते हैं। जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर ISI के एजेंट रुबाई यानी दीपिका पादुकोण से होती है। जिम का उद्देश्य अगर विध्वस्त का है तो पठान का एक ही मकसद है, अपने देश को बचाना। मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित होती है जो विश्वास और विश्वासघात की पतली सी थिन लाइन के बीच खड़ी है। भारत और पाकिस्तान के 2 एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई जा चुकी है। यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है। रुबाई पठान का साथ देगी या उसके साथ धोखा करेगी? क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएगा? देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने करियर की शुरुआत हम तुम, सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों से की, मगर बैंग बैंग और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है। फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटिबद्ध है, मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और मार्वल की फिल्मों सरीखा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर ओवरऑल टर्न ट्विस्ट, एक्सॉटिक लोकेशन, हीरो विलन के बीच शाह और मार, चुटीला संवाद, कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं। एक्शन दृश्यों में बाइक चेजिंग, हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हैरत अंगेज बन पड़े हैं। फिल्म का मजबूत पचीस का स्टाइल VFX, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और संगीत है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, नैना विराम लोकेशन को अलग अंदाज में नजर आते हैं।
बेशरम रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं। एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदारों के लुक और कॉस्ट्यूम पर भी खासी मेहनत की गई है। पठान के किंग खान अपने कमबैक को सही मायनों में सार्थक करते हैं। एसआरके का लुक हो, आंखें और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी, एक्शन दृश्यों की चपलता, रोमांटिक गानों में उनका स्वैग और एक सोल्जर देश से नहीं पूछता कि देश उसके लिए क्या किया, वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ शाहरुख अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक होते हैं। फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट है जिनके रूम में जॉन अब्राहम के किरदार की माउंटिंग है। बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और वेल क्राफ्टेड विलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है। उनके विलन से कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है। जॉन ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है। टाइगर यानी सलमान खान की 20 मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है। सलमान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत फ़ायदा मिला है। सलमान, शाहरुख की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों को दर्शक हाथों हाथ लेते हैं। दीपिका पादुकोण की मौजूदगी पर्दे पर करंट पैदा करती है। उन्होंने रुबाई जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न परतों को खूबी से जिया है। हर बॉलीवुड की हीरोइन को हीरो और विलन के साथ एक्शन दृश्यों में कदम ताल करते देखना अच्छा लगता है। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूंके हैं। सहयोगी कास्ट अच्छी है। पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं। एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी पठान यानी शाहरुख खान के बारे में है, जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है। दीपिका और जान भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफ़ी शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है, इसकी कहानी कोई भी अलग नहीं है। किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है। अब पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर है इसको पूरा भी कर लेगा, लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं। आपको कहानी यह बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है। इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ। फिल्म में दीपिका पादुकोण इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख खान की मदद करती हैं और उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम। जॉन एक ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हार पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन देश की खातिर दीपिका शाहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं। वैसे तो यह फिल्म पठान और पठान के बारे में ही है, लेकिन अकेले जॉन अब्राहम दीपिका और शाहरुख पर भी भारी पड़ते दिखते हैं। फिल्म की कहानी में यूँ तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से ट्रीट किया गया है वो देखने लायक है। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म की कहानी को अच्छे तरीके से पर्दे पर उतारा है। खासतौर पर शाहरुख खान इसके हर फ्रेम में ज़बरदस्त लगते हैं। फिल्म में एक्शन ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी मज़ेदार हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर ऐसा लगता है कि कहानी एक पुरानी है और इसमें दीपिका पादुकोण सिर्फ एक्सपोज करने के लिए हैं, लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ आपको काफ़ी एंटरटेनिंग करता है और इसमें दिए गए ट्विस्ट आपको हैरान कर देते हैं। इसके बाद आप फिल्म देख कर यही कहेंगे कि फिल्म पैसा वसूल है। मुंबई में इन दिनों दिल्ली जैसी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक ठंड हो रही है। रात में चौकीदार अलावा जलाए देखते हैं। उधर मुंबई पुलिस बीते कुछ दिनों से इसलिए परेशान रही है कि कहीं वाकई में मौसम नहीं बिगड़ने वाला है। सुबह से ही सिनेमाघरों में बाहर से लेकर अंदर तक पुलिसकर्मी चौकन्ने दिखे। आखिर पठान जो आ रहा है। हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने अफगानिस्तान के पठान पहले भी देखे हैं, कभी काबुलीवाला में तो कभी खुदा गवाह में। ये पठान लावारिस है, घर वाले इसे किसी सिनेमा घर में छोड़ गए थे। कहता है इसे भारत देश ने पाला है। पठान ये फिर भी अफगानिस्तान का है। वह ये भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता